नमस्कार और सुस्वागतम दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल हिडन एंड हिस्टोरिकल जेम्स में। यहाँ पर हम भारत के अलग अलग राज्यों में फैले हमारे भव्य इतिहास, शौर्य, सुंदरता के साथ साथ ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थानों के अलावा कुदरत द्वारा नवाजी गई खूबसूरती का भ्रमण करते हैं। और यदि आप घूमने और भारत के इतिहास में रुचि रखते हैं तो साथ मिलकर हम ये सफ़र कुछ और खुशनुमा बनाएंगे। इन खूबसूरत रास्तों को कुछ और मीलों तय करेंगे, इन हसीन पलों को और इन हसीन यादों को कुछ और रंगीन बनाएंगे। तो चलिए इसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम तमिलनाडु राज्य के बंदावसी शहर जो कि तिरुवन्नामलाई जिले में है, वहां पर स्थित एक बेहद खूबसूरत पहाड़ी की चढ़ाई करने वाले हैं। मौसम के माहौल और मिजाज में नमी होने के कारण हमने ये यात्रा 2 पहिया वाहन से करने का निर्णय लिया है और सफ़र का आनंद लेते हुए चल पड़े हैं अपने लक्ष्य स्थल की ओर। तो लीजिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अपने लक्ष्य स्थल के पास और ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, हमें इसी पहाड़ी की चढ़ाई करनी है। पहाड़ी के तल पर पहुंचते ही सबसे पहले हमारा ध्यान जो अपनी ओर आकर्षित करती है वह है पत्थर की ये शिला, और ऐसा माना जाता है कि ये विजयनगर काल की है। इसके ऊपर 2 भाषाओं में लेख लिखे गए हैं। किनारों पर तेलुगु भाषा और सामने की तरफ संस्कृति भाषा में लिखा गया है। इसी के बाईं तरफ है ये खूबसूरत मंदिर जिसे सिंगोथाई अम्मन मंदिर कहा जाता है। ये ग्रेनाइट के पत्थरों द्वारा बनाया गया मंदिर है और इसके ऊपर हमें कुछ टूटे हुए अवशेष मिलते हैं जो ईंटों के द्वारा बनाए गए हैं। हो सकता है कि इस मंदिर का भी सौंदर्यीकरण हुआ होगा, क्योंकि ऐतिहासिक संदर्भ से ये माना जाता है कि पहाड़ी के शिखर पर बनाए गए मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के दौरान हुआ था। इस पहाड़ी को थलवगिरी पहाड़ी या वेंगुंड्रम के नाम से जाना जाता है और ये पहाड़ी तमिलनाडु के इतिहास में अपने आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दोनों पक्षों में अपना बराबर का स्थान रखती है। यहाँ से आगे चलते हमें एक बेहद खूबसूरत छोटा सा झरना दिखाई देता है जो ग्रेनाइट के पत्थरों का ही बनाया गया है, और ये झरना इस पहाड़ी के शिखर की ओर जाने वाले पुराने रास्ते की ओर से होता हुआ आता है। दूसरा रास्ता जो हाल ही में बनाया गया है सीमेंट की सीढ़ियों का बना हुआ रास्ता है और पहले रास्ते के मुकाबले सफ़र को थोड़ा छोटा और सुरक्षित कर देता है। तो हम ऊपर जाने के लिए ये दूसरे वाला रास्ता इस्तेमाल करते हैं। $400 यहाँ पर है, 420 ऊपर है, 420। दोस्तों, ये सीढ़ियाँ थोड़ी सीधी बनाई गई हैं, पर आज मौसम थोड़ा अच्छा है इसलिए सफ़र में ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रही। पर आप हमारे दोस्तों को देख सकते हैं, लग रहा है कि इधर से ही वापसी की दौड़ लगाने वाले हैं। पीछे के मत टेक लॉन्ग भी कैरी ऑन। दोस्तों, मेरी एक छोटी सी सलाह ये है कि अगर आप इस पहाड़ी की या किसी भी पहाड़ी की ट्रैकिंग करने पर जाते हैं तो अपने साथ पानी जरूर रखें और साथ ही साथ मौसम को भी ध्यान में रखते हुए अपना प्लान बनाएं। सबसे ऊंची पहाड़ ये हम चढ़ रहे वॉल ऑफ चाइना। बहुत काफ़ी दूर आ गए हैं हम यहाँ से। आप नज़दीक से वॉल ऑफ चाइना देख सकते हो। दुनिया का 8 अजूबे में से एक अजूबा है। कुछ भी काफ़ी ऊंचाई पे आ गए, समुद्र सपाटी से लगभग 4000 किलोमीटर। अबे साले, पिछली बात को सीरियसली मत लेना, बस 400 मीटर था। काफ़ी ऊपर आ गए। आईफिल टावर की तरफ थोड़ा जूम करते हैं हम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने लायक नज़ारा है। ये कुछ भी यहाँ से कुछ ही दूरी हम आगे चले जाएंगे। ये भाई अपना माउंट एवरेस्ट वाली बात तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, पर नज़ारा वाकई बहुत अच्छा है और यहाँ पे फोटोग्राफी और भी अच्छी हो सकती है।
जो वीडियो के शुरू में बताया था कि इस पहाड़ी के शिखर तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं, वो दोनों रास्ते आके यहीं पे मिलते हैं और यहाँ से आगे जाने के लिए ये पथरीला रास्ता है जिसके ऊपर काफ़ी ध्यान से चलना पड़ेगा, खासकर बारिश के मौसम में। ये देखिए, ऊपर आते ही पथरीली चट्टानों का ये दुर्गम और शांति अनुभव कराने वाला नज़ारा। तो जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि आज मौसम काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से बादल इन चट्टानों के साथ टकराकर इस जगह का नज़ारा और भी खूबसूरत बना दे रहे हैं। हो गया बारिश। तो चलिए, बारिश ने भी अपने दस्तखत दे दिए हैं। बारिश अभी थोड़ी सी रुकी है तो हमें थोड़ा सा और आगे जाना है और अभी हम इस पहाड़ी के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का रास्ता जो है वो पत्थरों को काट कर बनाया गया है और सुरक्षा के लिए यहाँ पर साइड में ये लोहे की ग्रिल बनाई गई है। ये रास्ता आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक खड़ी चढ़ाई है और यहाँ पर एक समय में केवल एक ही इंसान ऊपर या नीचे आ सकता है। इसलिए यात्रा के इस अंतिम पड़ाव की चढ़ाई बड़े ही इत्मीनान और ध्यानपूर्वक करनी है। पथरीली चट्टानों के बीच का ये रास्ता बड़ा ही खूबसूरत है। ये खूबसूरती आप वीडियो में देख ही सकते हो। ये देखिए कि पत्थर कैसे अपनी जगह पर संतुलित होकर खड़े हैं और इन पथरीली चट्टानों के बीच में जिन महान इंसानों ने ये रास्ता बनाया है वे वाकई तारीफ के काबिल हैं। मेरी तरफ से तो बारंबार नमन है ऐसे लोगों को जो अभी तो इस दुनिया में होंगे नहीं, पर अपने पीछे जो इतिहास छोड़ के गए हैं उसके लिए शब्द कम है। तो लीजिए, फाइनली हम अंत तक पहुंच ही गए हैं और ये इस चढ़ाई की अंतिम सीढ़ियां हैं जो अभी हम चढ़ रहे हैं। तो फाइनली हमने ये चढ़ाई पूरी की और पहुंच गए हैं एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल पर। तो देख सकते हैं कि यहाँ से आसपास का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है और चल रही हवाओं की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। और देखिए, इस पहाड़ी के ऊपर से नीचे का नज़ारा कितना ही खूबसूरत लगता है। तो हम लोग वहाँ से आए थे नीचे, जहाँ ये आप तालाब देख रहे हैं। तो हम लोगों ने वहाँ नीचे से यात्रा शुरू की थी और फाइनली लगभग 40 से 45 मिनट में हम लोग ऊपर तक आ गए हैं। तो चलिए, आपको इस जगह के बारे में कुछ और रोचक जानकारी देते हैं। जैसे कि ये माना जाता है कि यहाँ पे जो प्राचीन मंदिर हैं ये लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं और इस पूरी चढ़ाई की ऊंचाई लगभग 1500 फीट के लगभग है और इन मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के दौरान हुआ था और उसके बाद विजयनगर काल में भी इनका जीर्णोद्धार किया गया था।
मंदिर का जो सबसे पहला सामने ही मंदिर हमें दिखाई देता है वो है श्री गणेश जी का मंदिर। और इसके बाद इसकी जो मुख्य श्राइन है, जो मुख्य मंदिर जो है वो भगवान शिव का मंदिर है, जिसमें बाहर नंदी महाराज जी की प्रतिमा है और मुख्य गर्भगृह में यहाँ के प्रमुख देवता धवलगिरीश्वर वेगुनेश्वर पूर्व दिशा की ओर मुख करके लिंगम के रूप में स्थापित है। जय हो श्री भोलेनाथ, जय हो श्री भोलेनाथ। इसी के दाईं तरफ एक और छोटा मंदिर बनाया गया है जो माता पार्वती जी को समर्पित है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस जगह के साथ काफ़ी पुरानी कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार ऋषि व्यास जी ने अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान एक सुंदर सफ़ेद पहाड़ देखा था और उसके शिखर पर एक शिवलिंग स्थापित किया था। इसके अलावा व्यास तीर्थम नामक एक पवित्र जल स्रोत की खुदाई भी की थी, जिसका पानी वह दैनिक पूजा के लिए इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार लिंगम का नाम वेगुनेश्वर धवलगिरीश्वर रखा गया, जिसमें बेनमई या धवलम का अर्थ सफेद है। एक अन्य कथा के अनुसार तारकासुर को हराने के बाद भगवान मुर्गन ने भगवान शिव से ज्योति दर्शन की मांग की थी, तो उन्हें धवलगिरी में शिव की पूजा करने का निर्देश मिला था। यहाँ उन्होंने कुमार तीर्थम का निर्माण किया और भगवान शिव के दर्शन प्राप्त किए। इस ऊपरी सतह से इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हमें बाईं तरफ एक और मंदिर दिखाई दे रहा है। ये मंदिर भगवान कार्तिक को समर्पित है और इसमें भगवान कार्तिकेय की बेहद खूबसूरत प्रतिमा लगाई गई है। इसी के ही बाईं तरफ भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित एक छोटा गर्भगृह है। जय हो शिव शंकर महादेव। जय। भगवान इंद्र देवताओं के साथ भगवान शिव की पूजा करने के लिए इस मंदिर में आए थे और अपनी प्रार्थना के दौरान एक पवित्र जल स्रोत का निर्माण किया था, जिसे अब इंद्र तीर्थम के रूप से जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जहां भगवान शिव स्वयं पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए ध्यान मुद्रा में विराजमान हैं। धन्यवाद। और हमारी आज की ये खूबसूरत यात्रा यहीं तक थी और यहीं से हम वापसी की ओर अग्रसित होते हैं और जिस ध्यानपूर्वकता से हमने ये चढ़ाई की थी उसी ध्यानपूर्वकता से नीचे भी उतरा जाए। उम्मीद करते हैं कि कभी समय मिले या कभी इस जगह के नज़दीक हुए तो ज़रूर एक बार इसकी खूबसूरती और आध्यात्मिकता की सैर करें। किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी और फिर मिलेंगे किसी नई यात्रा पर। धन्यवाद।